इंदौर क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 102 ग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई रेलवे माल गोदाम लक्ष्मीबाई नगर इंदौर क्षेत्र में की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के उद्देश्य से वहां मौजूद है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन सतर्कता के चलते उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम चिंटू उर्फ चिंटी वर्मा निवासी भागीरथपुरा इंदौर बताया गया है। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में पहले से 9 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं, जिनमें से 5 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी रेलवे में ट्रेनों की सफाई का कार्य करता है और उसकी शिक्षा केवल 5वीं कक्षा तक है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से मादक पदार्थ की सप्लाई चेन और अन्य संलिप्त लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आगे और गिरफ्तारियां संभव है। जैसे कि आपको जानकारी में होगा, कमिश्नर सर के द्वारा क्राइम ब्रांच को लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता है। उसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की सभी टीमें लगातार हमारे एसीपी क्राइम विजय तिवारी के नेतृत्व में लगी हुई है और अभी साल के 2025 के आरंभ से अभी तक लगातार लगभग हर एक पहले दिन या दूसरे दिन ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जैसा कि पिछले साल भी लगभग 200 अपराधियों को हम लोगों ने जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया था। तो ये कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी कल भी एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति है, भगीरथपुरा का रहने वाला है। काफ़ी लंबे समय से वो एनडीपीएस के अवैध मादक पदार्थ ला करके यहाँ पे लोगों को, छोटे छोटे पेडलर्स को दे रहा है। इस बार भी वो बड़ा माल लेने गया था। तो इसकी सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की हमारी टीम ने ये एक रेलवे माल गोदाम लक्ष्मीबाई नगर इंदौर के पास में अपनी टीम को लगाया, विजय तिवारी साहब ने, एसआई अक्षय खड़िया के नेतृत्व में। और जब उस टीम ने वहाँ पर लगी हुई थी, उसी समय ये एक व्यक्ति भगीरथपुरा का आया जिसकी सूचना थी। उसको जब पकड़ कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से लगभग 102 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 11,50,000 रुपए होती है। जैसे ही ये ब्राउन शुगर मिली, तत्काल उसको कब्जे में किया गया और उसके मोबाइल को कब्जे में लिया गया और 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई और अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम, जो भगीरथपुरा का है, उसका नाम चिंटू उर्फ चींटी है। ये काफ़ी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई कर रहा था और यहाँ पर उसने एक नेटवर्क भी बनाया हुआ था। अभी तक जो हमने इसके क्राइम की लिस्ट देखी है, उसमें से 5 एनडीपीएस एक्ट के मामले हैं और कुछ एक्साइज एक्ट के भी मामले हैं। टोटल 9 मामले इसमें ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं। अब इसको पुलिस हिरासत में लिया जाकर इसे पूछताछ की जा रही है। इसके यहाँ के लोकल पेडलर्स के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। ये माल कहाँ से लेकर के आता था, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। सर, माल गोदाम के वहाँ मिला है तो कहीं ऐसे कुछ सुराग मिले हैं कि कहीं मालगाड़ी से तो कोई माल उधर नहीं करता हो या ट्रेन से? इस संबंध में ट्रेस करने की कार्रवाई की जा रही है कि वो वहाँ पर किस साधन से आया है और किस तरीके से वहाँ पर पहुँचा है और किससे वो माल लेकर के आ रहा था। स्पेशली ये दोनों तरफ के लिंक, ऊपर के लिंक और नीचे के लिंक, दोनों पे बैक ट्रेस करेंगे और इसकी पूरी कार्रवाई फ्रंट ट्रेस, बैक ट्रेस दोनों की जाएगी और इनके पूरे लिंकेज का पता करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल भी हमने बैक ट्रेस करके लगभग 40 से अधिक आरोपियों को पकड़ा था। इसी तरह से ये भी कार्रवाई इस पर भी की जाएगी। इसके ऊपर और नीचे के लिंक के बारे में जानकारी ली जाएगी कि ये कहाँ से ब्राउन शुगर कब लिया और यहाँ कहाँ किसको दे रहा था। इन सब की सूची बनाई जाएगी। 5 इस पर एनडीपीएस की बावजूद इसके इसी मादक पदार्थ में सनक में ये अभी भी पाया जा रहा है, तो क्या वजह से कि मतलब ये व्यापार में इतना क्यों? इसमें जो 5 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई, इसमें 3 तो 8/27 एनडीपीएस एक्ट के हैं, जिसका मतलब होता है कि वह स्वयं ही इसका उपभोग कर रहा था और 2 एनडीपीएस एक्ट के जो कार्रवाइयां हैं वो मादक पदार्थों को का अवैध व्यापार करते समय पकड़ा गया है। निश्चित रूप से ये जेल में रहते हैं और जेल से छूटने के बाद फिर से इसी कार्य में लग जाते हैं।
इसके खिलाफ और क्या क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सकती है, इस पर हम विचार करें। आरोपी पर पूर्व में भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड हैं। डेफिनेटली है, 9 आपराधिक रिकॉर्ड हैं इसके, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें से 5 इसके एनडीपीएस एक्ट के ही अपराध हैं, बाकी एक एक्साइज एक्ट का भी गंभीर अपराध है और बाकी मारपीट के भी अपराध हैं। क्या रेलवे में नौकरी करता था, ये क्या काम? नहीं, ये रेलवे पे नौकरी नहीं करता था, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं कक्षा तक पढ़ाई किया है। हाँ, रेलवे में गाड़ी पर साफ सफाई का कार्य जरूर करता था, ये जानकारी इसकी मिली है।